इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक हुई मौतों के गंभीर मामले को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस ने सरकार की लापरवाही नीतियों को लेकर न्याय यात्रा निकाली है। न्याय यात्रा में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक शामिल हुए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। आज इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक इस न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। सिंघार जी, इस न्याय यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से हमने जिस प्रकार से एक देश के झंडे के नीचे आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं नेतृत्व में, हमारा उद्देश्य जो संविधान में अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, वो नागरिकों को क्यों नहीं मिल पा रही। भागीरथपुरा में जो घटना घटी इंदौर की जनता के लिए निश्चित तौर से एक बड़ी घटना, दर्द विदारक घटना है। क्या भागीरथपुरा दूसरा नहीं बन सकता इंदौर में? क्या दूसरी कॉलोनी मोहल्ले में नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि दूषित जल जिस प्रकार से हम गए, वाटर ऑडिट किया, चाहे कनाडिया हो, चाहे आपका बर्फानी धाम हो, कृष्णबाग हो, कई ऐसी कॉलोनी है जहाँ के अंदर दूषित जल मिला। क्यों सरकार यहाँ पर जब जनता से टैक्स लेती है क्यों पानी नहीं देना चाहती? ये इंदौर की जनता भीख नहीं मांग रही है, इंदौर की जनता अधिकार मांग रही है। आपको टैक्स मिल रहा, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं। इंदौर की शहर को आर्थिक राजधानी किया जाता, क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं? ये भाजपा के लोग जो जिस प्रकार से महापौर की जवाबदारी नहीं है, क्या कमिश्नर की जवाबदारी नहीं है, क्या अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है, क्या मंत्री की जवाबदारी नहीं है, क्या मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये सीधे सीधे हिंदुओं की बात करते। भागीरथपुरा के अंदर कौन थे? वो सब हिंदू थे। आज वो मर गए, आज शांत हो गए। आज उनके बारे में आप क्या सोचती? भाजपा चुप बैठी है। भगवे झंडे इंदौर में लगवाने को तैयार खड़ी रहती है, लेकिन हिंदुओं की कब बात करोगे? ये हिंदू की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सिर्फ वोट चाहती है इंदौर से, लेकिन इंदौर के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती। आपने पिछले दिनों वाटर ऑडिट भी किया था, टंकियों की कंडीशंस भी देखी थी। ऐसे में कैसी कंडीशन है टंकियों की? टंकियां आपने देखा कि कनाडिया की टंकी पे चढ़ा, वो तो स्थिति की गिरने वाली स्थिति। फिर भी मैं जान जोखिम पे जाके देखा किस प्रकार से पानी लोगों को मिल रहा, पूरी काई जमी हुई, पूरी टंकियां खराब है, सभी दूर यह स्थिति है। लेकिन सरकार ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंदौर की जनता टैक्स दे रही है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? वो मैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, CAG रिपोर्ट ने कहा, फिर उसके बावजूद भी क्यों नहीं सरकार जागना चाहती? क्या फिर वापस से एक बार दूसरा एपिसोड बनाना चाहती है भागीरथपुरा? मैं समझता सरकार को तत्काल 1-1 करोड़ रुपए हर मृतक को देना चाहिए। आंकड़े बढ़ रहे हैं, 21 हो गए, कल एक मौत हो गई और 7 लोग वेंटिलेटर पे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बताए कि मौतों को आंकड़ा कब रुकेगा, इस सरकार को बताए। जल जीवन मिशन योजना, अमृत 2.0 योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हजारों करोड़ों रुपए आवंटित हो चुके हैं बजट के द्वारा। ऐसे में उसके बावजूद भी इंदौर में ऐसा मंजर देखने को मिलता है, क्या लगता है? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, 40 से 50% का घोटाला हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। किनके पास जा रहा पैसा? इंदौर की जनता हो चाहे प्रदेश के लोग हो, जल जीवन मिशन हो, अमृत योजना हो, इनमें पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? जब आप टैक्स भी ले रहे हो, करोड़ों रुपए आप अनुदान भी आ रहा आपको केंद्र सरकार से, डबल इंजन की बात करने वाली सरकार, कहाँ पानी मिल रहा है? बताएं। इंदौर में आप खुद सर्वे कीजिए, इंदौर के लोगों से पूछिए कहाँ उनको शुद्ध जल मिल रहा है। इंदौर में 90% ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कि RO वाटर प्लांट का पानी सप्लाई होता है। ऐसे में RO वाटर प्लांट पर भी गाइडलाइंस बननी चाहिए, उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए सरकार से। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, RO वाटर तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि RO वाटर पीने वाले इंदौर में कितने लोग हैं? 30%, 40%, 60% लोग तो सामान्य पानी पीते हैं। वो उनके बारे में आप क्या कहते हो? ठीक है, जिनके पास पैसा है, सक्षम है, वो RO वाटर से कर रहे हैं। आप जांच कराना, जांच तो ठीक है, पानी तो मिल रहा है, लेकिन 60% लोग बेचारे दूषित जल में जो बीमारियां हो रही है, डॉक्टर पास जाते तो उल्टी दस्त होते, मालूम पड़ता किडनियाँ खराब हो रही है, हवा खराब हो गई है। 7 साल इंदौर के लोगों की उम्र कम हो रही है, ये बताते वैज्ञानिक एनवायरमेंटल के। पर्यावरण वालों से पूछो तो इंदौर तरीके इसमें 7 साल की उम्र कम होगी। इंदौर की जनता के साथ ये उम्र कम नहीं हो रही है।
ये बताएं भाजपा कब ये स्वच्छ होगा, कब हवा स्वच्छ होगी, बताए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा भाई साहब, कई बार देखने में आता है कि केमिकल वेस्ट को नदियों में, नालों में, तालाबों में डिस्पोज कर दिया जाता है। ऐसे में इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पानी से ही सब्जियों की खेती होती है। कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, भी एक गंभीर मुद्दा है। आसपास कैसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, जो नालों के किनारे अगर खेती कहीं हो रही है तो नालों का पानी से कैसे आप देख रहे हैं आयरन आ रहा है, कैसे आपको कैंसर आ रहा है। तो ये सब्जियों में जो स्थिति बन रही है, जो करप्शन हो रहा है, जो निगरानी करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी क्या है, उनकी जवाबदारी तय होना चाहिए। नहीं तो ऐसे इंदौर के अंदर बीमारियां और कई मौतें होती रहेगी, लेकिन भाजपा को कुछ असर नहीं होगा। आप देख रहे हो कि मोटी चमड़ी हो गई है एक मगरमच्छ की तरह। भाजपा की जो स्थिति है कि 5 साल में एक बार वोट लो और भूल जाओ, वो ये भूल गए 5 साल इंदौर की जनता को, इसलिए ये हालात हुए। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जो कि न्याय यात्रा में शामिल होने आए हैं। यह न्याय यात्रा बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक पहुंच रही है। उस न्याय यात्रा में हज़ारों की संख्या में कांग्रेस इकट्ठा हुआ है।